बिहार में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की आज वोटिंग हुई। इसमें अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मशरक़ी चंपारण की 12 असेंबली में से आज 6 असेंबली में वोटिंग हुई। इन 6 असेंबली में सबसे ज़्यादा वोटिंग फीसद ढाका में रहा, जबकि सबसे कम नरकटिया असेंबली में वोटिंग हुई। वोटिंग के दिन एनएन न्यूज़ ने आवाम से बात की और उनकी पसंद जानी। मोतिहारी में जहां आवाम की राय जानने के बाद लगता है कि वहां से ओम प्रकाश सहनी की जीत पक्की है, वहीं नरकटिया असेंबली से डॉक्टर शमीम अहमद के जीतने के बारे में पता लग रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे एहसन जिया की ये रिपोर्ट। ठीक था। किसका चांस लग रहा है यहाँ पे? ललटेन साहब का क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से। भागवत जादू। भागड़ यादव जी हैं। ललटेन जीत जाएंगे इस बार। अच्छा, आपका नाम? जितेंद्र साहनी। क्या मतलब कौन सा मुद्दा था आप लोगों के लिए? मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग ओम प्रकाश साहनी को वोट दिए। इस विधानसभा में सहनी का अच्छा खासा वोट है जी। सहनी लोगों का मुद्दा क्या है? साहनी लोग का क्या पूरा लालटेने में जाएगा। सहनी लोग ललटेन में जा रहे हैं। हाँ। प्रमोद कुमार का क्या हाल है? प्रमोद कुमार वो नहीं रहेंगे लड़ाई में। प्रमोद कुमार लड़ाई में नहीं रहेंगे। ओम प्रकाश सहनी सुगौली में बहुत हाँ 4000 वोट से हारे थे। 4000 वोट। हाँ, कॉर्पोरेट भी उनका ठीक है, गरीब का मान सम्मान देते हैं। कोई भी कहीं का भी जाए, ये नहीं कि हमारे ही क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का जानता जाता है, उनका मान सम्मान मिलता है। अच्छा बताइए कि आप लोग ओम प्रकाश सहनी को आप जिता रहे हैं, मगर मुद्दा अहम क्या था? लोकल मुद्दा है? लोकल मुद्दा यह है कि हम कृषि प्रधान देश है और बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि पर माननीय राधा मोहन सिंह भी इससे पहले भारत सरकार का कृषि मंत्री रहे ना, कुछ भी नहीं किए। प्रमोद कुमार माननीय अभी थे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं किए किसान के लिए। यही मुद्दा है। क्या मुद्दा था वोट देने का? मतलब कौन सा मुद्दा पर वोट डाले हैं? इसी मुद्दा पर दिए हैं कि हम लोग के बिहार में विकास होना चाहिए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने विकास का काम किया है। विकास के काम कहाँ किए हैं? कहीं कोई काम नहीं हुआ है तनी ये रोड बना है, कौमे सब में थोड़ा मोड़ा हुआ है, नहीं तो विकास के काम कहाँ हुआ है? 7 निश्चय योजना 2 ला रहा है। 7 निश्चय योजना का काम हुआ है आपके यहाँ? जल नल का सब काम हुआ है? किसी में पानी नहीं आ रहा है, गलत बात है। क्या चांस लग रहा है यहाँ? किनका जीतने का चांस है? चांस तो ललटेन में दिए हैं, ललटेन के चांस है ऊपर वाला का। ललटेन साहब का चांस लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। प्रमोद कुमार का क्या हाल है? प्रमोद कुमार नहीं जीतेंगे? उम्मीद तो है नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। वोट आप डाल दिए हैं? हाँ। क्या मुद्दा था? उसको कौन सा मुद्दा लेकर वोट किए आप इस बार? और जीतने का मुद्दा पर डाले। किसका चांस है यहाँ जीतने का? ओम प्रकाश के। आपका नाम क्या है? जमुना साहनी। जमुना सहनी। सहनी लोगों का वोट पूरा मिल रहा है ओम प्रकाश सहनी? हाँ पूरा मिल रहा है। हाँ ओम प्रकाश सहनी जीतेंगे इस बार? हाँ उनसे उम्मीद है काम करेंगे वो जीतेंगे? हाँ, बहुत काम करेंगे। सरकार किसकी बनेगी बिहार में? राजद के। राजद की सरकार बनेगी तो जब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। उनसे ज़्यादा उम्मीद है काम करने का? हाँ बहुत। प्रमोद कुमार, आपके यहाँ ज़्यादा वोट किसका मिल रहा है आपके यहाँ? यहाँ तो मिल रहा बा राजद के। राजद के। प्रमोद कुमार काम नहीं किए यहाँ पर? ना, कहाँ हमने का काम कर रहे हो? कुछ नहीं किया है। ना। बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है आज, तीसरा चरण का चुनाव है, आपके यहाँ भी हो रहा है, आप वोट भी किए हैं। कौन सा मुद्दा लेकर के आप वोट किए हैं इस बार? वही बेरोजगारी पर। हाँ, हम लोग नीतीश कुमार के सत्ता को परिवर्तन मन करना चाहते हैं, वो बदल जाए। अच्छा, ये सरकार बनेगी अगर तेजस्वी यादव का, तो क्या नौकरी मिलेगी बच्चों को? ऐसे तो उन्हीं के साथ में हम लोग को हुआ था, लोक से बहाली हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार आया तो हम लोग हटा दिया। लोक शिक्षक नीतीश कुमार हटा दिए। क्या चांस लग रहा है आपका मोतिहारी विधानसभा में? अभी तो परिवर्तन का लहर चल रहा है, देखो तो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रकाश सहनी का क्या हाल है यहाँ पर? उसमें अच्छा है। अच्छा है तो जीतेंगे ओम प्रकाश सहनी। अब तो भविष्य का बात हम कैसे बताएं, लेकिन आपको क्या हाँ है ऐसा जैसा कि माहौल है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा,
एक चीज ये बताइए कि जो वोट हो रहा है लोकल नेतृत्व इलेक्शन हो रहा है या कि मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन उनके हाँ वहीं वहाँ से बिहार सरकार को लेकर हो रहा बिहार है, सरकार के वहाँ से परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, सहनी लोगों का वोट किधर जा रहा है? तो मैंने उसमें कुछ बटी रहा है, कुछ राजद में जा रहा है, कुछ फुलसा में भी जा रहा है। जा रहा है कौन सा मुद्दा लेकर वोट डाले? वो विकास के मुद्दा लेके वोट डालें। विकास का जी किसका चांस लग रहा है? ना चांस उसी का लग रहा है, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का जी बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो राजन का, राजद का तेजस्वी यादव। हाँ जी युवा है युवा है जी, जरूर लाएगा अब्दुल खालिद जी। ओम प्रकाश आने का चांस लग रहा है जी हम तो डाले हैं और आदमी भी डालेंगे। राजद की तरफ वोट गिर रहा है। हाँ वो गिर रहा है, मनोज कुमार काम नहीं किया क्या यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, अगर वो रास्ता तो विधायक के साथ साथ कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ, इस पंचायत में भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ मिल भी नहीं रहा है, कुछ मुद्दा है ही नहीं है उनके पास। गांव में आज खुद आए होंगे, रास्ते पेड़ा हर एक चीज़ देखे होंगे, गांव का विकास देखे होंगे। एक तो पुल भी बन रहा है तो अभी बन ही रहा है। अच्छा ये पुल जो बन रहा है वो इधर का विधायक का काम है कि उस साइड का नरकटिया का? समय दोनों का काम, दोनों का योगदान है क्या? दोनों विधानसभा में जी। और नौकरी का वो किया है तो ऊपर वाले जाने, और मिल जाएगा तो रोजगार का मुद्दा हाँ हाँ ये वाला वो। हाँ जी जी। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झिटकैया में बगल में बूथ है, वहाँ पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है और लोग वोट दे करके आकर यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कौन सा मुद्दा लेकर के ये लोग वोट किए हैं और क्या सोच रहे हैं और यहाँ की और जनता क्या सोच रही है। आपका नाम? हमारा नाम बुला साहनी। बुला साहनी जी, जो इस बार 2020 का चुनाव है कौन सा मुद्दा लेकर के आप वोट डाले? हम मुद्दा लेकर के यहीं डाले हैं कि हमारा जो प्रमोद जी थे पहले से, तो 15 वर्ष उसको मैं देखा, तो देखते मतलब आइल वालों की ओम प्रकाश सहनी जब अला ना, सहनी के नाता लेके, तो हम सहनी के नाता लेके ये वोट हम ललटेन छाप में अभी हम देनी है। ये बताइए, कहा जा रहा है कि मोतिहारी विधानसभा में सहनी लोगों का वोट एक अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा वोट है। सहनी लोगों का वोट किधर जा रहा है? सहनी लोग के कुछ ललटेन में से कुछ कट रहा है, अभी भी कुछ कट रहा है जी। लगभग ज़्यादा वोट कहाँ जा रहा है? ज़्यादा वोट तो अभी ललटेन में जा रहा है। इसके अलावा और कुछ मुद्दा है आप लोगों का? सिर्फ मतलब सहनी समीकरण का वोट है या कोई मुद्दा भी था? नहीं, हमारा मुद्दा तो कुछ नहीं है। आइए 15 साल में प्रमोद जी कुछ नहीं किया है, इसलिए हम लोग उसको नहीं वोट दे रहे हैं। हम नया को बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं हम लोग। क्या चांस लग रहा है इनका? इनका चांस लग रहा है जीतने का चांस लग रहा है जी। बिहार सरकार में किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है? बिहार सरकार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जी। आपका नाम? वीरेंद्र सहनी। आपका नाम? मेरा नाम गंगा सहनी हुआ। कौन सा मुद्दा लेकर वोट डालें? यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है। यहाँ मास्टर मेरे यहाँ 500 लड़का पढ़ता है, यहाँ टीचर 2 गो है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ जाता है बच्चा। 500 बच्चे को 2 शिक्षक कैसे पढ़ा सकते? तो इस सरकार में जब टीचरें नहीं है तो हम लोग क्या करें? आपके लिए मतलब आपका जो अहम मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा। जी जी। क्या लग रहा है मोतिहारी विधानसभा से ओम प्रकाश? मोतिहारी विधानसभा से आरजेडी निकलेगा। निकलेगा। प्रकाश सहनी निश्चित है यहाँ से 100 में 100। आपका नाम? रमेश सहनी नाम हुआ हमारा। क्या कौन सा मुद्दा लेकर वोट डालें इस बार? हम लोग मुद्दा यही लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं आरजेडी का। जो नीतीश कुमार जी ने कर बहुत योजना चलाए, लेकिन सब में घोटाला हुआ। यहाँ नल जल में करीब 17 से 18 लाख रुपया निकला, लेकिन एको को घर में नल जल नहीं लगा, सब पैसा घोटाला हो गया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमारा 7 निश्चय योजना सफल रहा है। कोई सफल नहीं है। हमारे यहाँ एक लोटा पानी नहीं निकला है, एक दूरा पर नलका भी नहीं गया है हमारे यहाँ। जल नल के अलावा भी है कर गली नली के है कर पैसा 17 लाख हमारे यहाँ उठ गया है। एक बीता कहीं एक ईंटा नहीं खरीदाया हुआ है। काम नहीं हुआ है? काम नहीं सफा हुआ है। प्रमोद कुमार काम नहीं किए हैं? साफा प्रमोद कुमार काम नहीं किए हैं। प्रमोद कुमार के ही
हर एक गांव में 2 से 4 आदमी है, उस सतुआ तुआ अपन झोरा लेकर के आते हैं, 2-4 आदमी के दे देते हैं, वो 2-4 आदमी अपना भैंस के बकरी के खिलाता है, गांव में वितरण नहीं करता है। नहीं। आपका नाम आ गया ये तो, आइए हाँ, यहाँ आइए बगल में ना, पहुँचेगा नहीं, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, नाम क्या बताएं? हरीलाल सोहनी। क्या बोल रहे थे? मगर चिवरा भेजले रहन, सब लोग के हाथ में इतना बाद में मीसा हथनी इतनी दे के या पूरा झोरा राख ले लोग उनको आदमी। हाँ, मगर कौन लोग के ना दिलन झोरा ना चिवरा, 100 ग्राम 150 ग्राम चिवरा वे मीठा वे दिलन। तो मंत्री भी थे, विधायक के साथ साथ मंत्री भी थे, तो क्या वो कुछ नहीं किए हैं? ना, किसी नहीं किए। वो बोल रहा है तो देखिए पुल टूटल बा, हम लोग का पुल टूटा हुआ है, गांव का वही रोक है, नहीं वो पुल पार करके नहीं जाएंगे तो हम लोग मैदान करने के लिए नहीं जा सकते उधर। वो पुल बनवाने के लिए वो आए हैं, बोले हैं, तो वो बोल रहा है कि प्रमोद जी कि कहीं आपको हम सब घरे ढलवा देंगे। हम लोग पुल बनवाने के लिए बोले हैं कि आकर देख लीजिए सर, नेताजी आप नेता है, इस पर पुल नहीं तत्काल में लगे तो बांस को लगा दीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं, हम घर गांव भर को घर बनवा देंगे हम। अच्छा, गांव भर का घर बनवा दें, इस तरह की बात बोले हैं वो। इस बार जनता सबक सिखा रही है उनको? हाँ, सिखा रहे हैं हम लोग। प्रकाश सानी निकल जाएंगे? निकल जाएंगे 150% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ जो ओम प्रकाश सानी एकदम भारी बहुमत से यहाँ से जीत सकेंगे। वोट देने में लोग मतलब जोश दिखा रहे हैं, वोट देने में एकदम पूरा जोश से हम लोग वोट दे रहे हैं। आपका नाम? आसमान साहनी हुआ। क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा लेकर के वोट डालें आप? जी हम प्रमोद कुमार को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? जी नहीं किसको जानते हैं? जानते हैं, हम प्रकाश साहनी को। प्रकाश सानी को वोट दिए? जी। प्रकाश सानी मोतिहारी विधानसभा से निकलेंगे इस बार? निकल जाएंगे। कहा जा रहा है कि सहनी लोग अगर एक तरफा वोट दे जिसको वो जीत जाएगा मोतिहारी विधानसभा में। सही है। 40,000 से ज्यादा वोट सहनी लोगों का है मोतिहारी विधानसभा में, 42,000 वोट है। तो मैं कुछ भी कटेगा, सब नहीं कटेगा। जो बाहर गया है इसलिए वो भी कटेगा, नहीं तो पूरा लोग रहता तो पूरा पोलिंग होता। आइए, आपका नाम? मेरा नाम तुलसी साहनी। बैठिए यहाँ पे। कौन सा मुद्दा लेकर के वोट डालें? देखिए, मुद्दा का बात यह है कि हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को नेता नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा नेता ना चाहिए कि यहाँ अगर मानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, बाढ़ इलाका है, बाढ़ इलाका में कुछ राहत भी अगर आया तो 2-4 आदमी जो कचकारता है, किसी भी नेता हो, भाजपा हो या चाहे लंटेन छाप लालू यादव का आदमी है, कोई भी हो, अगर ये भी हैं ओम प्रकाश साहनी, अगर ये भी अगर अगले बार जीत कर आएंगे और कहेंगे कि चलिए हम 4 आदमी को पहचानते हैं पंचायत में चाहे मोतिहारी क्षेत्र में, तो इनको भी नहीं रहने देंगे। ये होना चाहिए कि हम मौका दे रहे हैं, अगर आप नहीं काम कीजिएगा आपको हटा देंगे, ये होना चाहिए जी। तो इस कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से ओम प्रकाश साहनी निकले। ओम प्रकाश साहनी को हम लोग वोट दे रहे हैं पूरा समर्थन देकर। अब आगे भगवान जाने और ओम प्रकाश साहनी का तकदीर जाने। बात ये भी है कि देख लीजिए इस अगल बगल में गांव में जाकर देखिए, यहाँ हम लोग लगभग 250-300 घर का बसकित हैं, ज़्यादा मलाह हैं, इसमें कोई कुछ बैठल जी लोग हैं, इसमें कहीं नाला नहीं है। जल नल के इनको काम में देखिए, वाजपेयी जी को काम में जल नल को काम हुआ, इसमें कहीं जल नल है, कहीं चल रहा है और जगह चल रहा है, ऐसे बात नहीं कि नहीं चल रहा है, और आधा गांव में वो भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ जो भी है कचकारता उनका है, मतलब उनका पेट बड़ा है, इसमें तो कहने वाले बातें नहीं हैं। अब आगे वो क्या है, भाजपा का आदमी प्रमोद कुमार क्या है या नहीं है, वो देते हैं या नहीं, वो बात नहीं है, हम लोग को पास नहीं पहुँचता है। 6,000 दिए हैं, 6,000 जितना यहाँ बोलने वाला लोग है, उनको पक्ष का लोग है, उनको मिल रहा है। हमारे पास मैं 9 आदमी का सदस्य का मालिक हूँ, यानी हमारे बच्चे हैं, हमको आज तक 6,000 कभी नहीं मिला, क्योंकि हम आपको जवाब दे देते हैं कि जो कहना है वो कह देते हैं, इसलिए कभी भी हमको 6,000 नहीं मिला। अंचल अधिकारी से नहीं मिले आप? सीओ से? अंचल अधिकारी देखिए, हम तो पटना तक पहुँचे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं। इनको सरकार में यही कमी है। अफसरशाही बढ़ी थी, अफसरशाही जी, अफसर लोगों की जो तनाशाही थी बढ़ गई, बहुत बढ़ गया है। अब बढ़ गई थी, अब बात तो अलग है, लेकिन अभी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जाते हैं
यही न आपको मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको तो हम लोग पूरा समर्थन से वोट देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। जब हम लोग जाते हैं, मानते हैं कि बैंक में गया, अगर लाख रुपया हम लोग को दिक्कत है, सोचे कि सर हमको कर्ज दीजिए, तो कर्ज गरीब को कोई मोल नहीं है, वहाँ से भगाया जा रहा है कि हटिए हटिए, यहाँ क्या है, ज़मीन का रसीद है। भाई ज़मीन का रसीद जब होता तो हम गरीब थोड़ी होते, हमारे पास ज़मीन नहीं है, गरीब है। तो क्या दिए हैं मजदूर को, क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए हैं। आपका नाम क्या है आपका? सर एक बात और है, बोलिए। ये जो बांध में नरेगा को काम चला, इसमें हम लोग काम किए हैं, अभी तक चला, किस माह में चला हो काम? आषाढ़ में, अभी तक आषाढ़ महीना में अभी तक हम लोग को मजदूरी नहीं मिला है। मनरेगा का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। कुछ मिला है जो उनको मतलब हित का आदमी होगा उनको मिला होगा, हम लोग को नहीं मिला तो नहीं मिला। इसके लिए आप अधिकारी से नहीं बात की आप लोग? अब कहाँ हम अधिकारी, सारा अधिकारी तो उन्हीं लोग का है सर। अधिकारी को पास जाते हैं तो वो बोलता है कि वार्ड जानेगा, ये जानेगा, वो जानेगा, उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है यहाँ गरीब को मसीहा, मतलब हम लोग हैं जो गरीब को, जो हम लोग को मुद्दा उठाकर वोट लेते हैं लोग, गरीब को कुछ मिलता तो नहीं है। ये तो बात सही है कि गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते वही गरीब अमीर बन जाता है। आपका नाम क्या है? अच्छा, इस बार नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आप वोट किए भी हैं और करवाए भी हैं, सच पोलिंग एजेंट आप रहे होंगे। कौन सा मुद्दा लेकर के वोट डालें आप? पहला मुद्दा तो हमारा यह है कि बिहार के अंदर हर इंसान के लिए उसको बच्चों को शिक्षा चाहिए। दूसरे मुद्दा, हर गरीब को रोजी चाहिए। तीसरे मुद्दा कि विकास चाहिए हर गांव में, हर गली में। यहाँ मोतिहारी विधानसभा ओम प्रकाश सहनी जी का क्या हाल है? उनका हाल तो अभी ठीक चल रहा है, और देहाती जितने भाई लोग हैं सब लोग अगले कैंडिडेट से पाक चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि 20 बरस हम एक आदमी को रखें, और वो समझिए कि खूंटा ठोक करके समझते हैं कि इसके बाद अब कोई नहीं जीतेगा, हम ही जीतेंगे। प्रमोद कुमार तो ये समझ रहे हैं कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता। ही नहीं सकते हैं। वो अपना टीम, जैसे कोई चीज़ का होता है जो टीम बना लेते हैं, जो हमारे आगे कोई है ही नहीं है। तो जनता इस बार उनको ऐसा सबक सिखाएगा, टाउन से लेकर और देहात से लेकर सब लोग का नज़र खुल चुका है जो हमको क्या करना है, किसको वोट देना है, और उसको वोट हम देंगे। वोट परसेंटेज पिछले चुनाव से आपके यहाँ बढ़ा है कि घटा है? उसको सीधे 3 गुना हो गया है, 100 पड़ा तो 300 जा रहा है। प्रमोद कुमार का बुरा हाल हो रहा है आपके यहाँ से? हाल तो उस पार भी इसी गांव का मतलब निवासी लोग रहते हैं, इस पार भी ये पुल था, ये पुल जब ध्वस्त हो गया है तो ये चंदा करके, ये चचरी का जो पुल बनाया गया है, गांव के लोग बना करके इस पार या उस पार आ जा रहे हैं। ये 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और जल नल योजना, 7 निश्चय योजना का जल नल का काम इस गाँव में हुआ ही नहीं है। एक हो करके खराब हो जाना, या उसका मतलब कहीं स्टार्टिंग पॉइंट भी हो, कहीं स्टार्ट शुरुआत हो जाए, और भले ही ध्वस्त हो जाए, वो किसी काम का न रहे, वो नहीं, बल्कि उसका काम हुआ भी नहीं है। और ये पुल है, इस पुल को लेकर के जब गांव के निवासी ये कहते हैं कि आप यहाँ पर पुल बनवा दीजिए, तो मंत्री जी का ये बयान आता है, उनकी ज़बान से ये बात निकलती है कि आपके पूरा गाँव ही छत ढलवा दें। अब बताइए, किसी नेता से अगर कोई जनता उसको वोट दे करके चुनती है और उसको नेता बनाती है, उसको विधायक बनाती है, और उस विधायक से काम के लिए जब वो रिक्वेस्ट करती है, और उस विधायक का जो बयान आता है कि पूरा गांव छत ढलवा दें, यही लेकर के इस गांव की जो जनता है वो आक्रोश है और वो गुस्से में है, और उस गुस्से का कारण ओम प्रकाश सहनी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये लोग 15 साल से, इनका कहना है कि लगभग जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम प्रमोद कुमार को वोट देते आए हैं, बार बार देते गए कि अब काम होगा, अब काम होगा, मगर उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया। और लोगों का ये कहना है कि हर गांव में 2-4 उनके अपने खास लोग हैं जिनको वो कुछ दे देते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, ये पुल जो है ये गांव के लोग चंदा करके ये बना है। ये चचरी का पुल है, अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो शायद वो बचे। इतना खतरनाक जान जोखिम में डाल करके ये बाइक इसी तरह से आएगा, ये बाइक भी आएगा इसी में। अब बताइए, ये बाइक, मुझे पैदल जाने में डर लगेगा, और ये जो आ रहे हैं ये बाइक लेकर के ये सामने से गुजरेंगे। अगर बैलेंस खराब होगा तो बताइए वो कहाँ जाएगा। आप देख लीजिए कि कितना मतलब इस 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में लोग जिंदगी गुजारे,
और बाइक से उतर करके आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पार कर रहा है। और लगभग समझ जाइए कि गांव के लोग दिन भर में जितना भी जाना आना इसी तरह से जाना आना। डर नहीं लगता है जाने में? डर तो लगभग करता है, लेकिन मजबूरी में क्या करेंगे, हम लोग को जाना तो जरूरी है, खेती बाड़ी करना है। अगर कोई गिर जाएगा तो बचेगा? गिर जाएगा तो है, कितना बच्चा का पैर टूट गया है तो हॉस्पिटल से इलाज होकर के आया है, पट्टी उट्टी बनाया है। वो राकेश कुमार के लगभग हमारे गांव से 5 लाख से ज्यादा रुपए दे चुके हम। उस पर कौन गांव है? ये एक ही गांव है। अच्छा, यही गांव 2 पार्ट में बट गया? यही गांव 2 पार्ट में बट गया है पुल टूटने के कारण से। अगर ये लचका आप लोग नहीं बनाए होते तो वोट देने भी लोग नहीं जा पाता ना, उधर के लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं करे इलाज का नहीं रहता था। बाढ़ के दिनों में ये बांस रुक पाता है? बाढ़ घटने के बाद में हम लोग भी बनाए हैं, बाढ़ में कहाँ रुक पाता है, नाव चलता है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई नाव नहीं मिला? नहीं, कोई नाव नहीं मिला था। अब बताइए कि यहाँ के लोगों का सिचुएशन क्या है, किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये बाइक जो आपने देखा कि किस तरह से पार कराया गया, और ये बकरी। हम लोग जंगल के शेर नहीं होता है, उसी तरह हम लोग परबस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। विधायक को जाकर कहते हैं तो सलाम नहीं सुन रहा है। नल जल देखिए, कहीं देखिए गांव में घूम कर ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग उसको वोट देंगे तो 15 साल से तो आप ही लोग 15 साल तो उसको जिता कर देख लिए हम। अब लोग हम लोग को काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरा को देखेंगे, देख रहे हैं। अब ललटेन को दे रहे हैं हम लोग वोट। ये रोड पर सर डांड भर पानी रहता है। इस पर, इस रोड पर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं हम लोग, यहाँ डांड भर पानी रहता है। सब घर छोड़कर गांव में चल जाता है लोग। देखिए पुल का हालत देखिए। नहीं, ये देखा जा रहा है, ये पुल मतलब देखने में डर लग रहा है। देखने में, अब पार करने में क्या सिचुएशन होगा इसका अंदाज़ा आप वीडियो देख करके नहीं बल्कि इस पर चल करके लगा सकते हैं, क्योंकि पैदल चलने में ही भय लगेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी कम है। किसी तरह ये लोग काम चलाने के लिए बनाए हैं। अगर इस पर से कोई गिर जाए तो शायद ही वो जिंदा बचे। पानी कम है, नीचे ईंट है, पाया गिरा हुआ है, शायद इस पर से बचे। गिरेगा तो बचेगा नहीं। अब क्या करेंगे सर हम लोग अब किसी तरह बनाकर हम लोग अपने खेती बाड़ी घास भूसा करने के लिए तो बनाया जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी से जाते हैं, गिरते हैं लोग, गोड़ टूटता है, हाथ टूटता है, किसी तरह से जाकर अपना गुजर करते हैं हम लोग। घास भूसा लाते हैं लोग, क्या करेंगे हम लोग। जल नल का काम तो यहाँ शुरू ही नहीं हुआ है। शुरू देखिए ना सर, आप मैं देखा हूँ हुआ है गांव में, कोई चीज नहीं हुआ है। गांव में नहीं लगभग 200-250 गांव है, गांव में जल नल के पाइप नहीं आया है, रोड में उधरे हुआ है। अब कोई इंक्वायरी आता है तो 810 ने रोड पे बता देता है, जो देखिए जल नल सब लग गया है धारा, लेकिन गांव में कोई इंक्वायरी नहीं आता है करने। ये पंचायत कौन सा? रोहिनिया, ये हिरमी झिटकैया पंचायत है। झिटकैया 1 नंबर पंचायत। ये झिटकैया 1 नंबर पंचायत का वार्ड नंबर कितना है? ये 5 नंबर वार्ड है। 5-6 टोला कहलाता है शायद ये, बिचला टोला झिटकैया। यहाँ पर जल नल का काम हुआ ही नहीं है। और 7 निश्चय योजना के तहत नीतीश कुमार घूम घूम करके ये वोट मांगे और 7 निश्चय 2 की घोषणा कर दिए कि हम 7 निश्चय 2 करेंगे, जबकि 7 निश्चय योजना का काम जो जल नल मेन काम था वो हुआ ही नहीं।